नमस्कार दोस्तों, अब आप इसे पोर्टेबल बोल दें, फोल्डेबल बोल दें, मॉड्यूलर बोल दें, फ़िलहाल जो भी बोलें, ये एक नायाब एप्लीकेशन है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक फोल्डेबल सोलर पंप है। नहीं, ये एक पावर बैकअप है। नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। जी हाँ दोस्तों, ये एक नायाब एप्लीकेशन है जो हम आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इस सिस्टम को डिज़ाइन करने वाले श्री शाश्वत जी का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई उन्होंने हमें अपना ये सिस्टम दिखाया और इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, आइए उन्हीं से जान लेते हैं। तो शाश्वत जी, सबसे पहले हमें ये बताइए कि भाई ये जो आपने डेवलप किया है, ये है क्या सर? जी, ये एक मूवेबल सोलर ट्रॉली है। इसको आप मूवेबल भी कह सकते हैं, फोल्डेबल भी कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सेटअप फोल्ड होके एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, इसलिए मैं इसको मूवेबल सोलर ट्रॉली कहता हूँ। और सर, इसमें जैसा हम देख सकते हैं, इसमें एक सिस्टम नहीं, दो सिस्टम्स हैं। तो दो सिस्टम्स जैसा कि मैं देख सकता हूँ, ये एक सोलर पंप भी चला सकता है और इसमें पावर बैंक भी है। एकदम हाँ? एकदम है। इसमें आप जो है सोलर वाटर पंप से चला सकते हैं। साथ में इसमें हमने पावर बैंक भी दिया है, जिससे आप जब आप सिंचाई नहीं कर रहे हैं, इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, तो आप इससे अपने होम अप्लायंसेस भी चला सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ मेरे को पूछना था, आखिर ये जो आपने सिस्टम डेवलप किया है, जी। इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी? मतलब कि आखिर ये कुछ तो होता है ना, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस। एग्जैक्टली। तो आपने भी कुछ ऐसा, तो क्या था वो सर? देखिए, हम लोग जिस एरिया में रहते हैं, यहाँ जो भी फार्मर्स हैं, इनकी एक साथ बड़ी लैंड नहीं है, स्मॉल होल्डिंग है, जिसको कहते हैं छोटे चक हैं। तो किसी के 10 छोटे छोटे चक हैं, किसी के 20 छोटे छोटे चक हैं। तो उनके जगह जगह बोरिंग तो है, बट वो हर जगह आपका एक अपने सेटअप लगा के 10 जगह उसको नहीं लगा सकते हैं। मतलब कि ये 10 चक हुए तो हर जगह 10 सोलर पंप्स तो नहीं लगा सकते? हाँ, या हाँ। 10 पंप्स तो नहीं लगा सकते? नहीं, एकदम नहीं लगा सकते। तो ये उसके लिए स्टैंड अलोन सोल्यूशन है ये, कि आप एक जगह अपना एक चक की पहले सिंचाई करिए, फिर उसको आप दूसरी जगह ईज़िली सिंगल मैन हैंडेड है, ये फोल्ड हो जाएगा। फिर आप ट्रैक्टर में या किसी भी चीज़ में लगा के आप इसको दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पे क्या होता है, सोलर पंप्स में एक बड़ी समस्या होती है, दैट इज़ चोरी की। तो होता क्या है कि भाई गांव एक तरफ है और बड़े बड़े फील्ड्स हैं, वहाँ पे आपका सोलर पंप लगा हुआ है। तो कई किस्से या कई इंसिडेंसेस ऐसे भी हुए हैं जहाँ पे चोरी भी हुई है। तो उस चीज़ से भी निदान मिलता है। आपको जब जहाँ ज़रूरत हो, आप वहाँ पे उससे सिंचाई कीजिए और फिर उसे आप अपने घर पे ले जाइए। अच्छा शाश्वत जी, एक और बड़ी बात है कि भाई अगर हम इरिगेशन पंप की बात करें, तो इरिगेशन के लिए तो पंप्स 365 दिन में 150 दिन ही काम आता है। तो आपका ये जो सेकंड टेक्नोलॉजी आपने इसमें इनकॉर्पोरेट की है, जी, ज़रा उसके बारे में बताएं, उसका क्या एडवांटेज है? जी। इसका जो हमने जो उसमें दूसरा इसमें पावर बैंक हमने जो इंक्लूड किया है, वो एक्चुअली पावर बैंक ही नहीं है। वो हमने उसमें एक ऐसा मतलब PCU लगाया है, जो आपका दिन के टाइम में आपका सोलर टू डायरेक्ट लोड उसको करेगा, साथ में बैटरी भी आपकी चार्ज कर देता है। तो आप दिन में भी यूज़ कर सकते हैं और बैटरी बैंक से आप उसको रात में भी यूज़ कर सकते हैं। उससे अपने कोई भी होम अप्लायंसेस, इवन आप इससे गाँव में जहाँ लाइट ज़्यादा जाती है, वो वहाँ कुछ उनको कोई मशीन, छोटी मशीन यूज़ करनी है, ड्रिल मशीन, कटर मशीन, वो भी इससे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ा पॉइंट आता है कि भाई इसका कीमत क्या है और कितने दिन में वसूल होगा, ये एक बड़ा पॉइंट है सर। देखिए सर, कीमत की अगर हम बात करें, जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि हमारे अपने जोग्राफिकल एरिया में जो यहाँ हैं, यहाँ छोटे छोटे चक हैं। तो जिसके पास 5 चक 10 चक हैं, अगर जितने भी हैं, वो हर जगह अगर अपना पंप लगाने का अगर इनके सोचते भी हैं, तो एक जगह की कॉस्टिंग अगर वो सब्सिडी से भी अगर पाते हैं, तो भी वो लाख रुपए करीब आता है। तो वो 20-25 लाख रुपए की उनकी वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो
इससे उनका सर, एक आदमी के नाम पे जी। 25 जगह सब्सिडी तो मिलनी मिलनी भी नहीं है, मिलनी भी नहीं है। तो मिलनी भी नहीं है, तो वो अगर आप अपना पैसा खर्च करेंगे 1.5 लाख 2 लाख लगाएंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो इससे वो अपने डिफरेंट जगह अपना सिंचाई कर सकते हैं। सिंगल इनको एक बस बाय करना होगा, उससे वो उसको मल्टीपल यूज़ में ला सकते हैं। अच्छा शाश्वत जी, एक और बड़ा अच्छा एप्लीकेशन याद आया कि भाई गांव में देखा गया है कि भाई जो पंपिंग सेट होते हैं वो भी किराए पे मिलते हैं। हाँ जी। तो अगर अपना एक बिज़नेस करना चाहता है तो वो ऐसा एक सेटअप ले सकता है और उसे किराए पे भी छोड़ सकता है। ये ऐसा हो रहा है, मैंने कुछ कस्टमर्स को दिया भी है। हाँ। वो अपना जब इरिगेशन कर लेते हैं तो वो दूसरे को रेंट पे देते हैं। जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल जो आपका जेनसेट जो डीजी सेट लगता है, उससे पर आवर की कॉस्टिंग 200 रुपये से लेके 300 350 रुपये तक भी चलती है आम मार्केट में। और इससे लोग 100 रुपये 150 रुपये में ही दे देते हैं। तो उनका बहुत जो यूज़ कर रहा है उसका भी फ़ायदा है। दिस इज़ द मोस्ट वायबल टेक्नोलॉजी। जी जी। अच्छा, जैसा कि मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, ये जो डिज़ाइन है, हाँ, पहली बात तो आप इसे ट्रैक्टर में भी जोड़ सकते हैं, हाँ, एग्जैक्टली। या किसी भी जो कोई भी कहीं पे भी ले आ सकते कोई भी एक किसी भी गाड़ी से ट्रैक्टर से ये हम उसमें यहाँ इसको कनेक्ट कर देंगे। और ये जो पंपिंग सेट है, ये हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये 2 जगह से फिक्स है। ये इसको यहाँ से खोल के ये 2 लोग पकड़ के इसको, कई बार ऐसी जगह होती है जहाँ ट्रॉली यहाँ लगनी है और पंपिंग सेट उनका दूर है, 1-2 मीटर, हाँ, बोर दूर है। तो वो बोर तक ले जाने के लिए ये यहाँ से डिटैच पूरा उठ के वहाँ चला जाएगा। जो ईजिली अगर यहीं लगाना चाहें तो यहाँ भी लगा सकते हैं। तो ये जो हम ये सिस्टम देख रहे हैं, ये 2 HP के मोटर्स के लिए, ये 2 HP का मोटर है। अच्छा, ये जो डिज़ाइन आपने बनाया है, ये ट्रैक्टर के साथ फिट होगा तो कहीं एकदम है। ये जब ट्रैक्टर मुड़ता है तो उसका जो चक्का है, हमने इसीलिए इसको ऐसे डिज़ाइन किया है कि ट्रैक्टर जब मुड़े तो ये इस पे हिट ना करे। ओके, तो वो डिज़ाइन एस्पेक्ट को भी आपने पूरा ख्याल रखा है। अब सर एक और चीज़ बता दीजिए, जो हम बात कर रहे हैं कि भाई आप इसे एज ए सोलर पंप भी इस्तेमाल करेंगे, और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 12 150 की 2 बैटरीज पड़ी हुई हैं और एक इन्वर्टर भी है। जी जी। तो इसमें कुछ तो एक चेंज ओवर भी रहता है। हाँ ज़रा जी, ये हाँ जी। पूरा सेटअप एक बार समझा देंगे? एकदम समझा देंगे। देखिए, ये आपकी VFD है जो आपका मोटर को रन करेगी, ठीक है। कभी इस VFD में हमने दोनों ऑप्शन दे रखा है कि ये सोलर से और ग्रिड से दोनों से चलेगी, ठीक है। बोथ, अगर आप कभी इन केस अगर आपको रात में चलाना है और अगर आपके पास ग्रिड की अवेलेबिलिटी है तो आपको ग्रिड से भी कनेक्ट कर देंगे, तो भी आपका ये मोटर चलेगा, फर्स्ट थिंग। और दूसरा जो है, हम इसमें चेंज ओवर इसमें देते हैं कि जब आप सोलर को मोटर नहीं यूज़ कर रहे हैं, आप पंपिंग पे, और मतलब जो हमने बात किया 365 दिन तो इरिगेशन के लिए काम नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली, हाँ। फिर बाकी के जो 100-150 दिन है, जी जी, तो आप इसे एज ए पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एकदम कर या शाम सकते को कर हैं, सकते हैं। एकदम कर सकते तो हैं। उसके लिए एक चेंज ओवर लगेगा। हाँ, यहाँ भी हम इस पर एक चेंज ओवर यहाँ लगा देते हैं। आप जब उसको स्विच कर देंगे नीचे, तो ये आपका टोटल जो है उससे डिस्कनेक्ट होके VFD से ये आपका पावर इसमें आने लगती है PCU में अपने। ओके, तो यहाँ पे जो है ये इन्वर्टर, हाँ जी, ये वो चेंज ओवर से बाकी ये पूरा ऑफ ग्रिड सिस्टम बन जाएगा। ये पूरा ऑफ ग्रिड कंप्लीट 2 kVA का ऑफ ग्रिड सिस्टम बन जाता है आपका। इसमें आप जो भी इसके इक्विवेलेंट आप जो भी लोड डाल के चलाएंगे वो इस पे स्मूथली रन करता है। जी, थैंक यू शाश्वत जी, आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया। इनफैक्ट अब हम चाहेंगे कि भाई हमारे अजीत भाई भी थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दें। अजीत जी हमारे बड़े भाई साहब तो मैं अजीत जी आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई, हाँ अजीत जी, मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि भाई आपने भी इस टेक्नोलॉजी या इस पूरा जो रिक्वायरमेंट को डेवलप करने में पूरा सहयोग दिया, क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा देख सकता हूँ कि भाई सब कुछ UTL का ही लगा हुआ है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ कि भाई गोरखपुर डिवीज़न और लखनऊ के अंदर अगर आपको UTL के प्रोडक्ट्स चाहिए तो अजीत जी ही वहाँ के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। तो अजीत जी, ये जो सिस्टम हम देख पा रहे हैं, ये कौन कौन से रेंज में आता है? सर, ये हम अभी तो जो आपके सामने सिस्टम खड़ा है, ये 2 HP के पंप के लिए है। बट अगर कोई इसे कस्टमाइज़ करा के इसे 1 HP से लेके 5 HP तक का, मतलब 1 HP 2 HP 3 HP 5 HP तक के पंप के लिए ये सुटेबल है। जैसा वो कहेंगे उस तरह से हम कस्टमाइज़ कर लेते हैं। और पावर बैंक भी अगर वो कुछ इंक्रीज़ कराना चाहते हैं तो उस हिसाब से हम इन्वर्टर की रेंज बढ़ा सकते हैं, बैटरीज़ की कुछ एज बढ़ा के उनको पावर बैंक भी हम बढ़ा सकते हैं।
अच्छा, इसमें तो फिर एक और काम कर सकते हैं कि भाई आपको जब तक ज़रूरत है ग्रिड नहीं, आपको जब तक ज़रूरत है इरिगेशन के लिए आप इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कीजिए, और बाकी टाइम अगर आपको लगता है कि भाई आपको ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ करना है, ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज़ कीजिए, या फिर आपको पावर बैंक की तरह इस्तेमाल करना है तो पावर बैंक की। तो सर इसमें बताइए, अभी तक आपने ये जो हम जो सिस्टम देख रहे हैं, ये कितने यहाँ पे सप्लाई कर रखे हैं आपने? सर अभी तक हम ये जो सिस्टम है ये आज रात में ही यहाँ से मूव ऑन होने वाला है, यहाँ से लकी है। हाँ 150-200 किलोमीटर दूर श्रावस्ती इलाके में जाने वाला है। और अप्रॉक्स हम अब तक 13 से 14 पिछले 2 महीने से हम ये, जब से हमने ये कस्टमाइज़ किया है, जब से हमने इसमें पावर बैंक देना शुरू किया, इसकी डिमांड बहुत बढ़ गई है, तो 13-14 अभी तक हम दे चुके हैं और 2 ट्रॉलियाँ अभी फिर से सप्लाई में देने जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये जो पावर बैंक का कॉन्सेप्ट है ये हमें कस्टमर ने ही समझाया था, कस्टमर का ही सुझाव था उनकी। हाँ, उन्होंने हमें ये सजेशन दिया कि एक किसान परिवार था कि भाई ऐसा हो जाए कि हम इतना खर्चा करेंगे, उसके बाद हमें पावर भी मिल जाए। तो उस पे हमारे शाश्वत भाई जी, शाश्वत जो खुद एक बीटेक हैं, और इन्होंने उस पर काफ़ी R&D की और इस तरीके का सिस्टम बनाया। तो ट्रॉली तो शायद ऑल ओवर इंडिया में सर्च आउट किया जाए या कहीं तो शायद मिल जाए, बट ये पावर बैंक के साथ इतना सूटेबल ट्रॉली हम लोग दे रहे हैं। और अभी तक तो कोई भी त्रुटि या कोई भी माइनस पॉइंट नहीं दिखता है। बट अगर कोई कस्टमाइज़ कराना चाहे या कुछ अपना सलाह देना चाहे या कुछ इसमें और इम्प्लीमेंट कराना चाहे तो शाश्वत जी उसके लिए हमेशा हैं। हम लोग हर संभव कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर ट्रॉली देंगे आपको जी। तो मोटा मोटी समझा जाए कि भाई नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ़ ऑल इन्वेंशन, और हम सबको भी मालूम है कि भाई जैसे जैसे एप्लीकेशंस बढ़ेंगे वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ेगी। इनफैक्ट अगर आप में से जो लोग भी इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे वो लोग तो यही बोलते होंगे भाई यार सोलर पंप है, इसमें क्या नया है, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ तो नया है, ठीक है। आप भी जानते हैं कि भाई एक स्टैंडअलोन सोलर पंप वर्सेस पोर्टेबल सोलर पंप, या फिर कह दे भाई मूवेबल सोलर पंप्स में क्या एडवांटेज है। यहाँ पे एक कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने खेत पे अपना ये ट्रॉली ले आके अपनी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर सकता है, और जब उसको वहाँ पे ज़रूरत ना हो तो उसे एज ए पावर बैंक भी इस्तेमाल कर सकता है। तो पहली बात तो शाश्वत जी, आपने ये जो डिज़ाइन किया है, मैं आपको उसके लिए बहुत ही मतलब कि धन्यवाद देता हूँ कि भाई आपने हमारे एरिया के लिए कुछ ना कुछ नया करके दिया। और अजीत जी, आपने इसके ऊपर सपोर्ट किया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रॉली के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे अजीत जी से और शाश्वत जी से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरा तो यही कहना होगा कि भाई अगर आपके मन में कुछ भी कस्टमाइजेशन कराना है ऑफ ग्रिड सिस्टम, ऑन ग्रिड सिस्टम या फिर ऐसे एप्लीकेशंस के लिए, तो आप डायरेक्टली इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। मैं अजीत बहादुर आप सबका ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक आप एंजॉय कीजिए द सुप्रीम सोर्स ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी। जय हिंद।